Hello, my children. Good morning. Yes, again welcomes in Vijay sir's Maths Magic class, beta. Yes, all of you well, हो ना? Standard 3. Yes, boys and girls, all well ना बेटा? ओके, चलो फिर तो कॉन्सेंट्रेट करना. यस यस यस, ये क्या दिख रहा है? वर्कबुक. यस बेटा, टुडे इज़ अवर लेक्चर इज़ अबाउट वर्कबुक. ओके, देखो हमने अभी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 फिनिश किए ना, तो ये दोनों वर्कबुक में भी अभी फटाफट कर लेते. और इसके बाद इसका मैं है ना पिक्चर्स मतलब खींच के यानी कि कैप्चर करके इसकी PDF फाइल आपको दे दूंगा, ठीक है. लेकिन अभी आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है. चलो तो हम लोग हमें वर्कबुक के अंदर हमारा जो फर्स्ट लेसन है ना, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करें. फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लेसन आज हम लोग देखेंगे, ठीक है बेटा. तो आप लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना हो. जिसने भी वर्कबुक नहीं लिया ना, वो फटाफट वर्कबुक ले लेंगे. ओके ओके, सी. तो हमारा फर्स्ट लेसन कौन सा है बेटा? येस, वेयर टू लुक फ्रॉम. हम लोग कहाँ से क्या देखते हैं ना, उसके बारे में, ठीक है. कहाँ से देखना, वेयर टू लुक फ्रॉम. नाउ क्वेश्चन 1 क्या लिखा है? यूज़ द डॉट ग्रिड टू ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन. हमारी खुद की हमको डिज़ाइन बनानी एंड शेप्स, और शेप्स भी बनाने. तो देखो एक डिज़ाइन तो हमको दी है, तो शेप्स और डिज़ाइन हमको बनानी. तो मैंने ये बनाई है. ज़रूरी आप ये बनाओ, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो. मैंने ये फ्लावर बनाया है, एक ऐसे डिज़ाइन बनाई है, और शेप्स भी ड्रॉ करना है. तो ये मैंने स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल बनाया है, ठीक है. देखो फिर क्वेश्चन 2 क्या लिखा है? यूज़ द डॉट ग्रिड टू ड्रॉ सर्कल, सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है बेटा? हाफ सर्कल. सर्कल से जो आधा है ना, दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल. सिलेंडर. सिलेंडर यानी आप लोग के मगज में पिक्चर आनी चाहिए. हमारे घर में जो गैस का सिलेंडर होता है ना, मम्मी जिसमें खाना बनाती है ना सगर, वो यस हाँ बेटा, तो दैट इज़ कॉल्ड सिलेंडर. तो ऐसा सिलेंडर होता है, राइट. एंड कॉन. तो ये देखो ये मैंने कॉन बनाया है, ये सेमी सर्कल और ये सर्कल. सी, इसके अंदर आप लोग को नाम भी लिखना है. हाँ, इसके अंदर लिखना है ये सर्कल, फिर ये है सेमी सर्कल. ओके, पता चल रहा है? देखो मैंने लिख दिया है. ओके, और इसके अंदर भी ये शेप के अंदर भी नाम लिख देना. ओके, चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं. नाउ सी, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. यूज़ द डॉट ग्रिड टू ड्रॉ अ फ्लैग, काइट एंड ट्री. तो हम पहले फ्लैग बताते हैं. देखो तो देखो मैंने फ्लैग बना दिया है. देखो ये डॉट्स ग्रिड है ना, उसको यूज़ करके. ओके, आप लोग को बेटा घर पे करना है वर्कबुक के अंदर. फिर ये मैंने काइट भी बहुत अच्छी ड्रॉ की है. देखो ये 1 2 3 डॉट्स करिए, काइट ड्रॉ की है. फिर ट्री, तो मैंने ऐसे ट्री बनाया है ना, नीचे वाला देखो ये रहा 1 2 3 डॉट्स, 1 2 3 डॉट्स, और यहाँ से 1 स्टेप लिया है. ओके, फिर ऐसे करके ऐसे मैंने ड्रॉ किया है. देखो बेटा ये सेम डिज़ाइन है. यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे जो बना रहे हो एक ऐसे आना और ऐसे, यानी ट्राइंगल जैसा होगा. फिर एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी दोनों साइड ऐसा. आप लोग इसको देखोगे ना, पता चलेगा. फिर यहाँ से मैं ऐसे क्रॉस में जा रहा हूँ, यहाँ से ऐसे क्रॉस में जा रहा हूँ, फिर इसको वापस आया ऊपर. ये लाइन सीधी जो है ना, इसके ऊपर बिल्कुल ये डॉट्स है ना, वहाँ से ऐसे जॉइंट कर देना है. ओके ओके, देखो फिर क्वेश्चन नंबर 4. यूज़ द डॉट ग्रिड टू ड्रॉ अ पॉट, हाउस एंड ग्लास. तो देखो मैंने पॉट बनाया है. ये हम लोग टेक्स्ट बुक में भी देख चुके हैं ना, देखा था ना टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने बनाया था ना, याद है ना? पॉट, यस. फिर देखो मैंने हाउस बनाया. ज़रूरी आप ऐसा ही हाउस बनाओ, इसके अच्छा भी आपको आता है ना, तो वो वाला भी हाउस आप बना सकते हो, लेकिन ये डॉट ग्रिड को यूज़ करके. देन मैंने ग्लास बनाई है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. जॉइन द डॉट्स और ज्योमेट्रिक फिगर्स बनाने. कौन कौन से? एक रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स. ओके, तो देखो ये मैंने रेक्टेंगल्स बना. इसके अंदर भी आप लोग नेम लिख देना, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल. ओके, देखो फिर ये तो बेटा ऑलरेडी दिया है ना हम लोग को, ये सारे स्मॉल डॉट्स दिए हुए ना, इसी के ऊपर हम लोग को शेप ड्रॉ करना है. ये पेंसिल है, ये स्टार, फिश एंड ये एरो है, राइट. तो ये आप लोग को आता ही है ना, ये तो बहुत ईजी है. ओके, तो बेटा वो हाँ बेटा चैप्टर 1 फिनिश हो गया ना. नाउ चैप्टर 2. चैप्टर 2 कौन सा है हमारा? फन विद नंबर्स. नंबर्स अप टू 1000. देखो बेटा हमने 1000 तक नंबर सीख लिया है वैसे भी. अब मैं आपको कोई भी नंबर दूँ ना, आपको आता है ना, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ये वाला. कौन बताइएगा क्या लिखा है मैंने? यस, वेरी गुड. मेरे सारे जो स्टैंडर्ड 3 के स्टूडेंट्स हैं ना, वो सारे एकदम इंटेलिजेंट एकदम बन गए हैं, राइट. यस, वेरी क्लेवर माई स्टूडेंट. तो 987. तो हमने इस चैप्टर के अंदर कहाँ तक सीखा है? नंबर्स अप टू 1000. देखो क्वेश्चन 1. राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 13 एंड 29. अब इवन नंबर्स क्या होता है पता है सबको? देखो बेटा ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स किसको बोलते हैं? यू नो ऑड नंबर्स मीन्स जिसका जो लास्ट डिजिट होता है ना, लास्ट डिजिट कोई भी नंबर लो, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 1 3 5 7 या 9 होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये देखो 701 लिखा है. अब इसका लास्ट डिजिट देखो क्या है? लास्ट डिजिट 1.
तो अभी मैंने लिखा है ऑड। ऑड में लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 1, 3, 5, 7 या 9 हो, तो उसको कौन सा नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा, ऑड नंबर। और लास्ट डिजिट ये लिखा है, देखो लास्ट डिजिट 0 या फिर 2 या 4 या 6 या 8 हो, दैट इज़ कॉल्ड इवन नंबर। देखो इसका लास्ट डिजिट देखो 0 है ना, 0, तो इसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर। फिर से बोल रहा हूँ, ऑड नंबर मीन्स विच नंबर हैज़ लास्ट डिजिट इज़ 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। ऐसे आप लोग मगअप कर लो, यानी याद कर लो, 0, 2, 4, 6, 8, दैट इज़ कॉल्ड इवन नंबर। मानो यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ 1, अब इसमें तो लास्ट डिजिट ये 1 खुद ही है ना। आप सोचोगे सर इसमें लास्ट डिजिट, तो बेटा ये 1 खुद ही लास्ट डिजिट है, तो ये 1 है, तो देखो ये रहा 1, तो इसको कौन सा बोलेंगे, यस ऑड नंबर। मानो लिखा है मैंने 3, अब ये खुद ही लास्ट है ना, तो इसको भी कौन सा नंबर बोलेंगे, ऑड नंबर। मानो मैंने लिखा है 6, तो ये खुद ही हुआ लास्ट डिजिट, तो ये भी 6 है, तो ये 6 कौन सा हुआ, इवन। मानो अब लिख दिया मैंने 36, तो 36 में लास्ट डिजिट कौन सा है बेटा, 6 है, तो 6 ये रहा, तो 6 को क्या बोलेंगे, सॉरी ये 36 पूरा है ना, पूरा 36, उसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर। यानी लास्ट डिजिट को हमको देखना है, तो पूरे लास्ट डिजिट से हमको पूरा नंबर के बारे में पता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सबके सामने, देखो इसका लास्ट डिजिट 8 है, तो ये इवन हुआ, ये 6 है, इवन हुआ, इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो ये ऑड हुआ। समझ में आ रहा है सबको। चलो फिर से हम लोग हमारे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। सो नाउ यू ऑल आर अंडरस्टूड ना बेटा, कैसे लिखना है इवन नंबर। तो देखो मैंने इवन लिखा 13 to 29 के बीच में। अब 13 तो देखो इसका, देखो ये डिजिट लास्ट डिजिट कौन सा है बेटा, ये 3 है ना, तो ये ऑड हो गया, तो इसके बाद 14 आता है, तो देखो 14 से स्टार्ट होगा। 14 का देखो लास्ट डिजिट 4 है ना, तो 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 20, ये सारे नंबर्स कैसे बेटा, येस इवन नंबर्स। फिर ये तो आपको आता है, काउंट बाय 3 एंड राइट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। चलो 33, एवरी 3 हम लोग को काउंट्स करना है। 30 के बाद क्या आएगा, 33, देन उसके अंदर और 3 प्लस करो, 36, और 3 प्लस करो, देन 39, और 3 प्लस करो, 42, और 3 प्लस करो, 45, एंड लास्ट 48। पता है ना सबको ये वाला, यस। तो अब ये सारे उसी तरह करना है, ठीक है। एक और बता देते हो, लास्ट 54 के अंदर 3 डालेंगे, 3 डालना है ना हमको, काउंट बाई 3, ये मैंने सिखाया आप लोगों को, टेक्स्ट बुक के अंदर बताया था ना, काउंटिंग इन टेंस, काउंटिंग इन 50s, याद है ना। तो ये काउंटिंग इन 3 है। 54 के अंदर कितना डालना है, 57, 3 डालेंगे 57 हो जाएगा। लेकिन बेटा लेट्स वन थिंग माइंड में रखो कि लास्ट में यहाँ पे 72 तो मैच होना चाहिए। देखो मेरा यहाँ पे 69 आया, अप टू 69, फिर इसके अंदर 3 डालेंगे तो 72 हो जाएगा ना, तो ऐसा आपको होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि यहाँ पे 68 आ गया और 68 के अंदर हम लोग 3 डालेंगे तो 71 होता है, तो ये तो फिर रॉन्ग हो गया हमारा। ओके, काउंट बाई 5, तो 5 ऐड करना है। चलो 75 के बाद क्या होता है, 80, फिर 85, फिर 90। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, काउंट बाई 50 एंड फिल इन द बॉक्सेस। ये 50 से काउंट करना है, तो 50 के बाद क्या होता है, 100, 150, देन 200, पता है ना सबको, अप टू 350। उसी तरह ये सारे के अंदर 50 डालते जाओ। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है बेटा, फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस केयरफुली। ओके, तो इसके अंदर हम लोग को बीच बीच के नंबर्स दिए बॉक्सेस के अंदर, हम लोग को आगे पीछे कौन कौन से नंबर आते हैं वो हम लोग को खुद पता लगाना है। ओके, नाउ सी, यहाँ पे 40 दिया है, ठीक है, फिर 40 के बाद बॉक्स ब्लैंक है, उसके बाद 60 दिया है, तो हमको पता होना चाहिए कि 40 है 60 है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, 50, तो 40, 50, 60, 70, 80, तो बिफोर 40 क्या होगा बेटा, 30। वेरी गुड। अब देखो ये दोनों ब्लैंक्स है, यहाँ पे 30 और 40 दिया है, तो मुझे पता चल जाना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए जैसे सर को है कि 30 और 40 यानी टेंस, काउंटिंग इन टेंस है ये, यानी 10 इसके अंदर ऐड किया है, तो 30 के बाद 40 है, तो 40 के बाद क्या होगा, 50, 50 के बाद क्या होगा, 60, बिफोर 30 क्या होगा बेटा, 20, एंड 20 के बिफोर 10। ओके, सेम ये वाला भी पता होना चाहिए। देखो सारे के अंदर 10 ही है, जैसे यहाँ पे 70 और 90 है, तो बीच में क्या होगा, 80। ओके, उसी तरह ये भी हमको करना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, ये भी सेम थिंग है। 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15, देखो इसमें 5 ऐड किया है ना, काउंटिंग इन 5 से ये, तो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, तो 15 के बाद 20, देन 25, देन 30। अब ये देखो एक्चुअली स्टूडेंट्स ये है ना वन टाइप ऑफ टेबल ही है, हाँ टेबल है बेटा। ओके, देखो 7 के अंदर और 7 डाल दिया तो 14 हो गया, 14 में और 7 डाल दिया ना तो 21 हो गया। 7 का टेबल याद करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21,
7 4 जा 28, 7 5 जा 35 अप टू 7 10 जा 70। ओके, फिर ये देखो 10 20 तो क्या आएगा 30 40, फिर ये देखो 20 20 के बाद 40 40 के बाद 60। इसमें टोटल कितना प्लस किया है कौन बताएगा? ये काउंटिंग इन 20s है, 20s प्लस किया है। देखो 20 देन 40 देन 60 देन 80। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके अंदर है ना हम लोग को जस्ट, हाँ वेरी गुड, जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर। ओके, देखो जस्ट आफ्टर एंड प्रीडिसेस, प्रीडिसेस का मतलब क्या होता है बेटा? यस, उसके बिफोर कौन सा नंबर है? जैसे 421 तो जस्ट उसके आफ्टर कौन सा होता है? 422। सेम यहाँ पे 385 है तो उसके बाद क्या होगा? 386। चलो यहाँ पे 281 दिया है तो जस्ट इसके, यस कौन बताएगा? प्रीडिसेस, ये दिखा है प्रीडिसेस का मतलब भी क्या होता है? बिफोर। तो 281 के जस्ट बिफोर क्या होगा? 280। ये सारे भी आपको आएंगे। देखो 899 के बिफोर जस्ट 898। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी राइट द प्लेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू भी सर ने सिखाई है। जो अंडरलाइन डिजिट है ना, अंडरलाइन डिजिट अंडरलाइन, उसकी प्लेस वैल्यू देखो यहाँ पे 2 है, 2 की क्या होती है? 20, फिर यहाँ पे 99। ओके, तो ये आपको आना चाहिए, मैंने सिखाया है। जो भी है ना डिजिट उसके, तो इसके पीछे कुल कितने डिजिट से वो काउंट करो। ये 8 कौन सी प्लेस पर है? 100 की प्लेस पर है, राइट। 4 10s की प्लेस पर। अच्छा, ये सब ध्यान नहीं रखना है। तो 8 की हम लोग को प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो उसके पीछे 1 डिजिट और 2 डिजिट्स है, दैट मीन 20 ऐड करना है, राइट। यहाँ पे भी ओनली 3 की प्लेस वैल्यू, तो ये भी आप कर सकते हो। अब ये जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले स्मॉल नंबर, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, उससे बिग, उससे बिग और उसके बिग। तो ये जो क्वेश्चन है ना ए, उसके अंदर सबसे पहले स्मॉल नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करो, तो 98 है। बेटा देखो एक सिंपल बात बताऊँ, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आप लोग स्टेयरकेस चढ़ते हो ना, मानो आप लोग फ्लैट में रहते हो तो सीढ़ी चढ़ते हो आप, ठीक है। ये मानो ये सीढ़ी है, तो हम लोग सबसे पहले कौन सा स्टेप चलते हैं? पहले फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ एंड 7। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब भी होता है सबसे पहले हम लोग ने फर्स्ट स्टेप चढ़ा, देन सेकेंड, देन थर्ड। ऐसा तो है नहीं कोई है आप लोगों में से कि मानो इसका घर यहाँ पर है, फर्स्ट फ्लोर पर ये उसका घर है और ये नीचे जमीन पे खड़ा है ये, तो डायरेक्ट उसके घर पे जाने के लिए उसको टोटल 10 स्टेप उसको चलने पड़ते हैं। तो यहाँ से सीधा जंप लगा कि डायरेक्ट 10th स्टेप पे चला जाएगा वो? नहीं बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पैर रखेंगे, फिर यहाँ पे हमारा लेग रखेंगे, 1 स्टेप चलेंगे, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। तो दैट मीन्स ये सबसे पहले स्मॉल आता है, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, अप टू 10 तक आ गया। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग को सादी भाषा में बोला एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो हम लोग इसको बोलेंगे सीधा। क्या बोलेंगे? सीधा। और डिसेंडिंग ऑर्डर का भी मानो क्वेश्चन होगा तो वो भी अभी बताता हूँ। डिसेंडिंग मतलब उल्टा, तो असेंडिंग में सबसे पहले स्मॉल, फिर बिगेस्ट, और डिसेंडिंग दिया हो तो सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो ये सारे आप लोगों को आएंगे। ओके, नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए, सोचोगे ना सर ये आपने क्या लिखा है। ओके, इसको अभी भूल जाओ, पहले ये देखो क्या क्वेश्चन है। फाइंड द फॉलोइंग नंबर्स इन द अबव एंड कलर देम। तो ये जो नंबर्स दिया है ना, इसको यहाँ पे फाइंड आउट करो, फिर इसको कलर करना है। याद करो हमारे टेक्स्ट बुक में भी था ये वाला, हमने किया था। ओके, चलो सबसे पहले ये देखो 253, तो 253 नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ पे देखो रेड कलर। पहले ये बॉक्सेस देखो, पहले रेड कलर, पिंक एंड येलो। तो रेड कलर में सबसे पहले क्या लिखा है? 983। 983 नंबर कहाँ है? फाइंड आउट करो। ये रहा बेटा 983। तो इसमें कौन सा कलर करना है? रेड कलर। तो देखो मैंने कलर नहीं किया है, लेकिन मैंने नीचे लिख दिया है रेड, तो आप लोग को पता चल जाएगा ना। ओके, देन यू हैव टू फिल हियर रेड कलर। ओके, नाउ सेकेंड 115। फाइंड आउट हियर 115। ये रहा देखो 115, लेकिन 115 हमने कहाँ पे रीड किया है? रेड कलर में। तो देखो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया रेड कलर। पता चल रहा है सबको? रेड कलर। ओके, अगेन चलो ये वाला देखते हैं। आपको 1 बाय 1 देखना है, आप लोग को 1 बाय 1 देखना है बेटा। नाउ सी 621, तो कहाँ है इसके अंदर 621? फाइंड आउट। ये रहा 621। तो देखो यहाँ पे मैंने रेड लिख दिया है, तो ये सारे भी आप लोग को पता चलेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स इन द क्लास आर लिस्टेड। ये 14 स्टूडेंट्स है टोटल, उसके मार्क्स दिए।
अब ये मैंने क्या लिखा पता है, सबसे हाईएस्ट किसका है वो लिखा है मैंने। तो देखो गॉडी का सबसे हाईएस्ट है 49, उसको फर्स्ट रैंक दिया है। फिर सेकंड रैंक किसका है, ये रहा 46, रिथुल का 46 है। फिर थर्ड रैंक किसका है, राहुल, तो यहाँ पे राहुल के भी 43 है एंड अश्विन के भी 43 है। तो दोनों को कौन सा रैंक आएगा बेटा, थर्ड रैंक। ओके, तो ये आपको सारे रीड करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द नेम्स, बॉय गेट्स हाईएस्ट स्कोर फर्स्ट लोएस्ट लास्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले रैंक मतलब फर्स्ट कौन है, सबसे फर्स्ट कौन है और सबसे लास्ट कौन है, यानी हम लोग को अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने दिया फर्स्ट नंबर में गॉडी है, सेकंड नंबर पे रिथुल है, 3 नंबर पे राहुल है और अश्विन भी है, फोर्थ रैंक पे अनंत है, फिफ्थ पे विनीत है। बेटा इसको आप लोग फाइंड आउट करना है इसके अंदर, ठीक है। पहले ये नंबर्स दे देना, उसके बाद ये सारा लिखना है। फिर 6 नंबर है ना, 6th रैंक जो है ना वो 2 स्टूडेंट्स के, एक प्रवीण का भी 6th रैंक है, प्रणव का भी है। देखो दिखते हैं, वेर इज़ प्रवीण, ये रहा, प्रवीण के 36 है और प्रणव का भी 36 है। तो ये दोनों ने 6th रैंक लिया है। ओके, फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द नेम एंड मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट हु गेट्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो ये सारे स्टूडेंट्स को देखो और पता लगाओ कि सबसे हाईएस्ट किसका है और सबसे लोएस्ट किसका है। तो मैंने देखा गॉडी का हाईएस्ट है 49 और चंद्रन का लोएस्ट है 26। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो 30, यानी 30 के नीचे बिलो 30 किसका है। तो देखो इसके अंदर बिलो 30 किसका है, एक रहीम का है, देखो है ना रहीम, फिर चंद्रन का है बिलो 30 यानी 26, 30 से कम है, एंड प्रेम, ये प्रेम का 28 है। तो ये तीनों स्टूडेंट्स के देखो मैंने नाम लिख दिए, रहीम, चंद्रन एंड प्रेम। क्वेश्चन 4 यानी डी, नेम द स्टूडेंट्स हु गेट्स मार्क्स बिटवीन 25 एंड 35, यानी कि 25 और 35 के बीच में किसका मार्क्स है उसको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे लिखना है। राउंड द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स टू नियरेस्ट 10, यानी 10 के नज़दीक हो, 10 के पास, सॉरी 10 के पास में हो बेटा। अब ये 10 के पास में का मतलब क्या होता है पता चल रहा है आपको, राउंड द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट नियरेस्ट 10, एक मिनट है बेटा। सी राउंड 10 नियरेस्ट 10 का मतलब क्या, जैसे कि मानो ये मैंने 53 लिखा है, तो बेटा ये 53 किसके नियरेस्ट में, ये 50 के नियरेस्ट है, किसके नियरेस्ट है 50 के बाद। अब मानो लिखा है 56, तो बोलोगे सर ये 50 के नहीं आएगा बेटा, ये किसके नज़दीक में है, तो ये 60 के नियर है, 60 के नियर है, समझ में आ रहा है, नियरेस्ट यानी पास में। तो 53 है ना, देखो ये 50 के एकदम पास में, कैसे पता चलेगा, देखो काउंट करो 51, 52, 53, ओनली 3 स्टेप्स है। लेकिन 56 जो है ना वो 6 स्टेप हो जाएगा, देखो 51, 52, 53, 54, 55, 56 स्टेप्स हो गए, 6 स्टेप्स हो गए ना, तो ये ज़्यादा हो गया। ओके, तो छोड़ो, अच्छा 50 को छोड़ो, तो 56 के बाद ये 60 तक काउंट करो, तो 57, 58, 59, 60, ओनली 4 स्टेप्स हो रहा है। मानो 50 तक जाना है तो 6 स्टेप्स, 60 तक जाना है तो 4 स्टेप्स, तो नियर बाई किसके, 60 के। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, नियरेस्ट 10। तो देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा राहुल, तो राहुल का है, राहुल का 43, तो राहुल किसके नियर है, 40 है, तो मैंने 40 लिख दिया। फिर रहीम मैंने 30 लिखा है, वेर इज़ रहीम, ये रहा रहीम, रहीम का 28, तो किसके नियरेस्ट है, 10 के नियरेस्ट होना चाहिए, तो यस 30 के नियरेस्ट है। फिर प्रवीण 36, तो ये देखो ये 6 है यानी 40 के नियरेस्ट है, तो देखो मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया। ओके, चलो, हाउ मेनी मार्क्स डज चंद्रन नीड टू गेट प्रवीण्स मार्क। अब प्रवीण का 36 है, टेबल से आपको देखना पड़ेगा, वो चार्ट है ना वो देखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो चंद्रन का 26 है, 36 में 26 जाएगा तो 10 ही रहेगा ना बेटा, माइनस करो, तो चंद्रन को और कितने चाहिए बेटा मार्क्स, तो वो प्रवीण के जितना ला देगा, तो उसको और 10 चाहिए ना चंद्रन को, तो नीड 10 मार्क्स। नाउ सेपरेट द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट इक्वल मार्क्स, जिसका जिसका इक्वल है ना वो लिखना है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 से हमको पता चल जाएगा, यदि आपने ये क्वेश्चन करेक्ट किया होगा तो राहुल का 3rd रैंक है, अश्विन का भी 3rd रैंक है, तो ये राहुल एंड अश्विन दोनों का इक्वल मार्क्स है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राहुल एंड अश्विन। ऐसे और कौन कौन है, प्रवीण एंड प्रणव, रहीम एंड प्रेम। सर कैसे पता चला, तो देखो राहुल और अश्विन लिखा है ना, तो देखो यहाँ पे राहुल का 43 है और अश्विन का भी 43, तो दोनों का इक्वल मार्क्स है। फिर मैंने लिखा है प्रवीण एंड प्रणव, तो देखो प्रवीण का है, प्रवीण का 36 है, प्रणव का भी 36 है, तो दोनों का सेम हुआ यानी इक्वल हुआ। ओके, चलो अभी मैंने आपको दिखाया ना राउंड नियरेस्ट 10 वो वाला। चलो 87 किसके नियरेस्ट है, 90 के, 34 किसके नियरेस्ट है, 30 के,
25 किसके 20 के। अभी 3 जो है ना बेटा वो 0 के नियरेस्ट है, ये नहीं लिखना है, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। 624 इसको ऑमिट कर देना। 24 किसके नियरेस्ट है 20 के। नाउ सी राउंड द नियरेस्ट 100। तो देखो बेटा ये 463 जो है ना वो नियरेस्ट है 500 के। फिर ये 232, तो ये जो है ना बेटा ये 50 के बिलो है, ये 30 to 50 के बिलो। 50 के ऊपर होता है ना तो हम लोग 300 लिखते हैं। तो ये किसके नियरेस्ट हुआ 232, 200 के। ओके सेम ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। अब ये क्लॉक टाइम है, देखो 3:56 हो रही है, तो किसके नियरेस्ट हुआ 4 o'clock के। देखो बेटा यहाँ पे मिस्टेक है प्रिंटिंग में, यहाँ पे ऐसे 2 डॉट्स होना चाहिए जिसको हम लोग कॉलन बोलते हैं। यहाँ पे हर एक के अंदर कॉलन होना चाहिए, लेकिन ये बुक के अंदर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके नॉट एन इश्यू। सी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग डायरेक्ट हमारा करेक्ट आंसर लिखेंगे। 5:01 यानी 1 मिनट, तो ये 5 के नियर है, फिर ये 10 के नियर है। ये 12:58 हो रहा है। हमारा स्कूल कितने o'clock पे खुलता है, अरे सॉरी कितने बजे छुट्टी है स्कूल हमारी 1, यस 1 PM। तो देखो यहाँ पे 12:58, तो ये 1 नियर है। ओके नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सी बेटा क्वेश्चन नंबर 14, लुक एट द चार्ट गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट करो कौन से नंबर्स ऑड नंबर्स ये टेबल में से। तो अभी मैंने आपको ऑड नंबर सिखाया ना, ऑड नंबर पता है ना, ये लास्ट डिजिट कौन सा होना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9। तो इसमें से फाइंड आउट करो। मैंने लिखा नहीं है आंसर, आप लोग को लिखना है, लेकिन मैंने आगे लिख दिया कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। तो देखो ये ऑड है, तो ये 305 ऑड है ना, तो आप लोग यहाँ पे लिखना 305। फिर दूसरा ऑड कौन सा है, एक ये 401, तो यहाँ पे लिख देना 401। आप लोग अपने हिसाब से लिखना, आपको जैसे स्पेस मिल रही है ना वैसे लिख देना। लेकिन इसमें देखो बेटा एक चीज़ नोटिस करो, वन थिंग कि यहाँ पे इवन नंबर्स ज़्यादा है। ये 4 देखो जैसे कि फर्स्ट है ये 324, तो इसको कहाँ लिखेंगे इसके अंदर। देखो मैंने आगे टाइटल दिया ऑड और ये इवन, तो यहाँ पे इवन लिखने हैं, यहाँ पे ऑड नंबर्स। ओके फिर ये जो क्वेश्चन है ना इसको आप लोग को खुद सॉल्व करना है। कलर द ऑल नंबर्स बिटवीन 200 and 400 ग्रीन। ओके यानी 200 से 400 के बीच में जो भी नंबर्स है ना उसको कौन सा कलर करना बेटा ग्रीन कलर। ये क्वेश्चन देखो 3rd टाइम रिपीट हो रहा है, हमारे टेक्स्ट बुक में भी हमने सीखा, फिर हम लोग ने वर्कबुक में भी देखा ना, एक ये रहा ये भी देखा, और ये 3rd टाइम रिपीट हो रहा है। तो बेटा अब ये आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन C, D and E ये आपको करना है। रिमेनिंग जो नंबर्स जो नंबर बच जाएंगे ना उसको येलो कलर कर देना। ओके चलो देखो ये स्टेप्स फॉरवर्ड सिखाया था ना मैंने। नाउ जंप 4 स्टेप्स फॉरवर्ड बाय 3, यानी 3 करके हमको 4 स्टेप्स करना है। 1 2 3 4 स्टेप्स चलना है। लेकिन कितने कितने फॉरवर्ड करने स्टेप्स 3 स्टेप्स। तो 645 में 3 डाल दो तो कितना हो जाएगा 648। फिर उसके अंदर और 3 डालो तो हो जाएगा 651। ऐसे यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। फिर ये देखो जंप 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, तो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड करना है लेकिन बाय 5 से। बेटा ये जो है ना 5 स्टेप्स इसका मतलब होता है 5 स्टेप्स 1 2 3 5 स्टेप्स। लेकिन ओके बट हमको कितना कितना ऐड करना है उसको बोलेंगे बाय 5। उसको क्या बोलेंगे बाय 5। मानो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो आप लोग सोचोगे 5 स्टेप्स, तो आप लोग क्या करोगे इसके अंदर 5 ऐड कर दोगे। नहीं वो नहीं करना है। 5 स्टेप्स लिखा है फॉरवर्ड करना है यानी 5 स्टेप्स चलना है 1 2 3 4 5। लेकिन कितना ऐड करना है 5 स्टेप्स। तो देखो 700 उसके अंदर 5 ऐड करो 705 देन 10। ओके सेम यहाँ पे 4 स्टेप्स है, यहाँ पे 4 स्टेप लेकिन बाय 2 से करना है। तो देखो 4 स्टेप्स बोला है ना, तो देखो 4 स्टेप्स है 1 2 3 4 स्टेप। लेकिन क्या लिखा है बाय 2। तो देखो मैंने 2 किया है, लेकिन ये मैंने 2 डायरेक्टली नहीं किया। मुझे कैसे पता चलेगा, ये लास्ट से पता चलेगा। 45 सॉरी बेटा माय मिस्टेक, ये बैकवर्ड लिखा है। तो 45 से 2 बैकवर्ड तो 43, उसमें से और 2 बैकवर्ड यानी कि माइनस करो तो 41, उसमें और 2 माइनस करो तो 39, और भी 2 माइनस कर दो 37। ओके अब ये तो बहुत इजी है। 428 इसमें 4 जो है ना वो 100 से, ये 2 है ना वो 10 से, और ये 8 है ना वो 1 से, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। देखो 428। इसी तरह ये 329 कैसे हुआ, पहले 300 फिर 2 10s एंड 9 1s, ऐसे करना है राइट। देन क्वेश्चन 17 इसमें क्या लिखा, आई हैव 3 डिजिट्स, मेरे पास 3 डिजिट 5 1 एंड 2। 5 सबसे हाईएस्ट है, तो देखो 5 सबसे हाईएस्ट हो गया। ओके और कौन सा नंबर है, इवन नंबर्स। तो देखो ये इवन भी है,
यहाँ से पता चल रहा है लास्ट डिजिट देखना है इवन और, तो ये कौन सा हुआ 520। सेम क्वेश्चन, आई हैव 400s 3 ones, हो गया 3 ones, देखो 1 के प्लेस में ना, और 7 10, तो 7 10 के प्लेस में। हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ, आई एम 473। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, आई एम 512। अब बेटा ये क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ी क्वेरी लग रही है, लेकिन फिर भी मैंने ये आंसर किया है क्वेश्चन। आई एम 3 डिजिट, तो 3 डिजिट हो गया 754। तो बेटा ये अभी क्वेश्चन है ना, आप लोग देखो इसको लिखना, नहीं तो ये मैं ऑमिट कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। ओके, नाउ सी, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 18, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग। तो ये जो नंबर है ना, इसको आप चाहे कैसे भी करो, इधर आगे पीछे करो, ऊपर कैसे भी करो, लेकिन इसमें जितने भी पॉसिबल नंबर्स बन रहे हैं ना उसको लिखना है। तो देखो सबसे पहले तो पॉसिबल नंबर नहीं पता चल रहा है, मैं आपको बोल दूँ कि चलो मैंने दिया है ये 2, एक 1 और 2, इसको हम लोग और कितने से लिख सकते हैं। तो देखो पहले 1 और 2 12 भी लिख सकते हैं, ये दोनों नंबर को यूज़ करना है, और हम लोग 21 भी लिख सकते हैं, यानी आगे पीछे करो कुछ भी करो। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या, ये 21 लिखा है मैंने। ओके सी, अब मैं आपको बोल रहा हूँ मानो 55 6 7, तो इसको हम लोग 567 भी लिख सकते हैं, 765 भी लिख सकते हैं। सेम देखो यहाँ पे 318 भी लिख सकते हैं, फिर मैंने लिखा है 381, आगे पीछे कर दिया 381, फिर मैंने लिखा है 138 आगे पीछे करके लिखना है, जितने भी पॉसिबल नंबर्स है ना, पॉसिबल यानी उतने लिखने हैं। फिर मैंने लिखा 183। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन है ना उसी तरह करना है। ओके, जितने पॉसिबल है, तो ये एक नंबर में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पॉसिबल है। अब इसमें ओनली 3 पॉसिबल है। सर वाई, आपको क्वेश्चन होता होगा ना, तो बेटा इसके अंदर दोनों 4 दिया है, देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, आप लोग कितना भी आगे पीछे करोगे ना तो अभी ओनली 3 बनेंगे। ओके ओके, अब ये क्वेश्चन में से सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट यानी बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखो 51, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुत इजीली आएगा। इसमें सबसे स्मॉल कौन सा है, तो 1। सबसे ग्रेटेस्ट यानी बड़ा कौन सा है, तो 8, तो मैंने लिख दिया। इसमें सबसे स्मॉल 0, सबसे बड़ा यानी ग्रेटेस्ट 7, तो मैंने लिख दिया। यहाँ पे सारे स्मॉलेस्ट, यहाँ पे सारे ग्रेटेस्ट। अब ये भी बहुत सिंपल है, इसको देखो 300 दिया है, देन 78, इसको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, 378 देन 378, फिर ये 746 राइट इन न्यूमरल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमरल, यानी इसको ऐड करना है। आप ये क्वेश्चन मत देखो, यहाँ से डायरेक्टली पता, ये सारा मैंने आपको लर्न करवाया बेटा, सिखाया है मैंने। ओके, आप देखो नाउ क्वेश्चन 21, राइट द नंबर्स नेम द फॉलोइंग। अब ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, नेम लिखना है, नेम का ही मतलब क्या होता है, वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है राइट इन वर्ड्स, आता है ना राइट इन वर्ड्स, 784 ऐसे अप टू ई तक है क्वेश्चन। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फिल इन द बॉक्सेस। अब ये बॉक्सेस खाली दे दिया है, लेकिन हमको पता नहीं चला है ना, तो ये मैंने देखा ना तो मुझे पता चला बेटा काउंटिंग इन टेंस है ये, काउंटिंग इन टेंस। तो आपको आएगा 10 20 देन 30 40 एंड 50। फिर ये दूसरा है, ये सेकंड लाइन है 20, उसके बाद 30 40 50 एंड 60। अब यहाँ से पता चल रहा है, देखो यहाँ पे 40 दिया है, यहाँ पे 70 दिया है, तो 40 के बाद क्या होगा 50, 50 के बाद क्या होगा 60। ओके, फिर यहाँ पे 60 दिया है, तो उसके बिफोर 50, उसके बिफोर 40, तो ये दोनों कैसे हो गए बेटा, बैकवर्ड हो गए, और ये दोनों कैसे हो गए, फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा जो वर्कबुक है सेकंड चैप्टर वो भी फिनिश हुआ। ओके बेटा, तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। और ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आप लोग फिर से एक बार लर्न कर लेना। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, हमारा नया चैप्टर जो होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय। देखो ये भी कैसे मतलब अच्छी तरह से बैठा है, यस डॉल है, नहीं ये तो कोई हाँ ओके, चलो बेटा ये बॉय है ना, बॉय डॉल है। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।